गाइस हेलो एंड वेलकम टू द क्यूरियस केस स्टडीज़। इस चैनल पे हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड अफेयर्स से रिलेटेड क्यूरियस टॉपिक्स। आज का पहला टॉपिक है द क्यूरियस केस ऑफ तालिबान। तालिबान को समझने के लिए दोस्तों हमें पहले समझना पड़ेगा अफ़गानिस्तान को। ये आप देख रहे हैं अफ़गानिस्तान का नक्शा, और इसमें आप देख सकते हैं प्रेडोमिनेंटली पहाड़। ये पूरी तरह से पहाड़ों से घिरा हुआ देश है। इसके नॉर्थ में है ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वेस्ट में है ईरान, और साउथ में बहुत बड़ी बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। दोस्तों ये इजीली कॉन्करेबल कंट्री नहीं है, इसीलिए इसको ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर्स भी कहा जाता है। ये सालों से गृह युद्ध के बीच में पिसा जा रहा है, एक बहुत ही बदनसीब कंट्री है, ऐसा कहना पड़ेगा। तो हम शुरुआत करते हैं अफ़गानिस्तान की वॉर हिस्ट्री से। बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ 1978 के करीब, जब वहाँ की सेंट्रिस्ट गवर्नमेंट को, जिसके प्रेसिडेंट थे मोहम्मद दाऊद खान, उनको डिथ्रोन कर दिया उन्हीं की मिलिट्री ऑफिसर्स ने, जिनका नाम था नूर मोहम्मद तारकी। और ये जो नूर मोहम्मद तारकी थे वो कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। सो उसके बाद पावर जो है वो शेयर की जाने लगी दो पार्टियों के बीच में, खल्क पार्टी यानी पीपल्स पार्टी, और एक थी परचम पार्टी। ये दो पार्टियां जो थी बेसिकली पीडीपीए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान से ही जन्मी थी, बट दोनों के बीच में कुछ खास बनता नहीं था। इस कमज़ोर गवर्नेंस के दौरान हुआ ये कि जो इस्लामिक विचारधारा के लोग थे कंट्री में, उनको ये गवर्नमेंट पसंद नहीं थी, और उन्होंने मुजाहिदीन्स को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। मुजाहिदीन्स के डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनने लगे, और उन ग्रुप्स को सपोर्ट मिलता था बाहर से, यानी कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और गल्फ़ कंट्रीज से। इन ग्रुप्स ने जो है गवर्नमेंट को परेशान करना स्टार्ट किया, और उस कमज़ोर गवर्नमेंट ने मदद मांगी बाहर, फिर से किससे? सोवियत से। जो सोवियत यूनियन जो थी उस वक्त की बहुत पावरफुल कम्युनिस्ट कंट्री थी, जिसका कोल्ड वॉर चल रहा था यूएस के साथ। सोवियत ने 100,000 सोल्जर्स भेजे अफगानिस्तान में इन मुजाहिदीन ग्रुप्स को सप्रेस करने के लिए। बट आपने देखा अफगानिस्तान का नक्शा, इन पहाड़ों के बीच में किसी को ढूंढ के मारना या किसी से डायरेक्टली युद्ध लड़ना बहुत डिफ़िकल्ट था, और इन लोगों को गोरिल्ला फाइट करना आता था। सोवियत के जो सोल्जर्स थे वो यूज़लेस थे अफ़गानिस्तान में। तो सोवियत ने क्या किया, बॉम्बिंग करना स्टार्ट किया अफ़गानिस्तान के रूरल एरियाज़ में। इसका नतीजा ये हुआ कि 2.5 मिलियन के करीब अफ़गानी पीपल पाकिस्तान में भाग गए, और 1.5 मिलियन के करीब लोग ईरान में शरणागति लेने चले गए। काफ़ी लोग कंट्री छोड़ के चले गए। यूनाइटेड स्टेट्स भी इसी युद्ध के दौरान इन मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान के थ्रू। उनको एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स प्रोवाइड कर रहा था, आधुनिक हथियार प्रोवाइड कर रहा था, पैसा प्रोवाइड कर रहा था, और उसी पैसे का इस्तेमाल, वो पैसा जाता था पाकिस्तान के थ्रू, उसका इस्तेमाल पाकिस्तान अपनी भलाई के लिए भी बराबर करता था। उसका नतीजा ये हुआ कि 88 के करीब जब सोवियत यूनियन कमज़ोर पड़ गया, सोवियत ने वहाँ से विड्रॉ करना कबूल कर लिया, और कम्प्लीटली रशिया जो है अफ़गानिस्तान छोड़ के निकल गया। फिर वहाँ पे उन रेबल ग्रुप्स ने मिल के एक गवर्नमेंट बनाई, जो कुछ ज़्यादा मजबूत गवर्नमेंट नहीं थी। अब इसका रीज़न ये हुआ कि जो कुछ और ग्रुप्स पैदा होने लगे, उसमें से एक था तालिबान। तालिबान का मतलब होता है पश्तो भाषा में बेसिकली स्टूडेंट्स, जो तालीम ले रहे हैं वो। ये आए कहाँ से थे? जब लाखों लोगों ने शरणागति ली थी पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने उन लोगों के बच्चों को, उनको अपने मदरसों में ट्रेन करना चालू किया, उन्हें कट्टर जिहादी बनाया गया, और उसी कट्टर विचारधारा से जन्मा था ये तालिबान, जिसका बेसिक आर्किटेक्चर था पाकिस्तान ही। इस तालिबान का कमांडर था मोहम्मद उमर, जो 94 में इमर्ज हुआ, और सिस्टमेटिकली उसने अफ़गानिस्तान को सीज करना चालू कर दिया। उसके हाथ लगे थे अमेरिका ने दिए हुए वो हथियार जो मुजाहिदीन ग्रुप्स को अमेरिका ने दिए थे, उसको मिल रहा था पाकिस्तान का पैसा और कंप्लीट सपोर्ट। और उस वक्त बाहर से, सऊदी कंट्रीज से, अलग अलग जगहों से लोग, काफ़ी मुजाहिदीन आके तालिबान को ज्वाइन कर रहे थे। इसका नतीजा ये हुआ कि तालिबान ने जल्दी जल्दी अफ़गानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली।
जो नॉर्थ का जो एरिया था वो कुछ एरिया तालिबान को नहीं मिला इमीडिएटली, वो नॉर्दर्न अलायंसेस के पास था, वो काफ़ी मजबूत थी। तो आगे जाके वो भी उन्होंने हासिल कर लिया किसी तरह से। सो फर्स्ट जब तालिबान का इमरजेंस हुआ था तो लोगों ने उनको काफ़ी वेलकम किया। लोगों को लगा कि कुछ नया चेंज आया है उनके जीवन में, नई लीडरशिप उनको मिली है, बट वो ज़्यादा समय तक नहीं टिका। तालिबान ने इस्लामिक शरिया लॉ इंट्रोड्यूस किया, जिसके तहत वो लोगों को सरेआम लटका देते थे, कत्ल कर दिया जाता था अगर चोरी की, किसी ने एडल्ट्री की या कुछ भी किसी भी चीज़ में आप गिल्टी मिले तो आपको इमीडिएटली मौत की सज़ा सुनाई जाती थी। मर्दों को जो है दाढ़ी बढ़ाना कंपलसरी था, औरतों को बुर्का पहनना कंपलसरी था, औरत अपने शोहर के अलावा किसी के साथ घर के बाहर निकल नहीं सकती थी। टेलीविज़न बैन कर दिया गया था, म्यूज़िक बंद कर दिया गया था, सिनेमाज बैन कर दिए गए थे, और 10 साल के बाद लड़की पढ़ नहीं सकती थी, उसका घर से बाहर निकलना ही बंद था। सो इस तरीके से हरकतें तालिबान ने अफ़गानिस्तान में शुरू कर दी और काफ़ी बर्बरतापूर्ण एक गवर्नमेंट वहाँ पे बनी। लोग परेशान हो चुके थे, भागने लगे थे अफ़गानिस्तान छोड़ के। सबसे बड़ा उनकी क्रूरता का एग्जाम्पल तब दुनिया के सामने आया जब 2001 में इन्होंने बामियान की हिस्टोरिक एंशियंट बुद्धा के स्टैचूज तोड़ दिए, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया उनको। बट जो रियल फेस था तालिबान का वो तब सामने आया जब 11 सितंबर 2001 पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ, और उस अटैक को करवाने के पीछे जो अलकायदा था उसका लीडर ओसामा बिन लादेन वो तालिबान के शहर में अफ़गानिस्तान में फल फूल रहा था। तब जाके यूएस ने 7 अक्टूबर 2001 में मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया अफ़गानिस्तान में ओसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर को ढूंढने के लिए। तब मुल्ला उमर और लादेन दोनों अफ़गानिस्तान छोड़ के भाग गए। सालों तक यूएस उनको वहाँ ढूंढता रहा, बट वो छुपे मिले बाद में पाकिस्तान में, जैसे कि आप जानते हो। काफ़ी लीडर तालिबान के पाकिस्तान में छुप गए। पाकिस्तान उनको हमेशा डिनाई करता रहा, बट वो एक ओपन सीक्रेट था सबके लिए। 2015 अगस्त में ये हुआ कि मुल्ला उमर की डेथ खुद तालिबान ने एक्सेप्ट कर ली और कहा कि वो करीब 2 साल पहले ही किसी पाकिस्तान के हॉस्पिटल में मर चुका है इलाज लेते हुए। पाकिस्तान ने फिर भी डिनाई किया। फिर तालिबान ने अपना एक नया लीडर चुना, मुल्ला मंसूर, जिसको 2016 में यूएस ने ड्रोन स्ट्राइक में मार डाला। उसके बाद और एक नया लीडर आया, मौलवी हिबातुल्ला। ये जो हिबातुल्ला मौलवी है अभी भी तालिबान का लीडर है। अब काउंट डाउन ऑफ विड्रॉल, काफ़ी सालों तक, करीब 2 डिकेड्स तक यूएस की आर्मी अफ़गानिस्तान में रही, बट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने घोषित कर दिया कि यूएस की आर्मी जल्द ही पुल आउट कर लेगी अफ़गानिस्तान से। उसके बाद तालिबान के हौसले बढ़ गए। तालिबान ने डायरेक्ट अटैक करना तो बंद कर दिया था तब तक, बट उन्होंने जर्नलिस्ट को, जजेस को और पीस एक्टिविस्ट को अटैक करके मारना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसी औरतों को भी निशाना बनाया जो पावर की पोजीशन पे बैठी हुई है। सो इसी तरीके से उनकी आइडियोलॉजी आगे बढ़ती रही और तालिबान का एग्जिस्टेंस अफ़गानिस्तान में बना रहा। सो इन ग्रेव कंसर्न्स के बीच में भी यूएस ने अपना डिसीजन नहीं बदला, और जैसे कि आप जानते हैं उन्होंने अचानक से सडनली अफ़गानिस्तान से बैक ऑफ कर लिया, जिस कारण से तालिबान फिर से पावर में आने की कोशिश कर रहा है और अफ़गान गवर्नमेंट अभी भी उससे लड़ रही है। सो वी होप समथिंग गुड विल कम आउट ऑफ ऑल दिस। लेट्स होप फॉर दिस। सो अभी के लिए इतना ही। आगे की किसी वीडियो में फिर से मिलेंगे, कुछ नया टॉपिक, कुछ क्यूरियस सब्जेक्ट लेके। थैंक्स, आई एम साइनिंग ऑफ।